अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी इस वीडियो में आपको फ्रोज़न शोल्डर की वर्जिशें करके दिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अच्छी तरह देखें, समझें और करें। जो वर्जिशें हमने आपको यहाँ बतानी हैं वो कोई भी शख्स घर पर बैठकर कर सकता है, लेकिन अगर आपको इनको समझने या करने में दुश्वारी हो तो आप अपने इलाके में किसी भी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट से ये वर्जिशें सीख सकते हैं और उसके बाद करें। फ्रोज़न शोल्डर में किस मरीज़ को कौन सी वर्जिशें करनी है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपका फ्रोज़न शोल्डर आया स्टेज 1 का है या स्टेज 2 का। इसे समझने के लिए आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देखें। पहले और दूसरे स्टेज में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये कि पहले स्टेज में दर्द ज़्यादा होता है लेकिन कंधे पर खिंचाव कम होता है, इसलिए आप अपने कंधे को बेहतर तरीके से हरकत दे सकते हैं। हमारे पास क्लिनिक में इस स्टेज पर कम मरीज़ आते हैं, जबकि दूसरे स्टेज में दर्द तो कम होता है लेकिन कंधों पर खिंचाव ज़्यादा होता है, और जब आप अपने कंधे को मुख्तलिफ डायरेक्शन में हरकत देना चाहते हैं तो उस वक्त दर्द बढ़ जाता है। इन दोनों स्टेजेस के इसी बुनियादी फ़र्क के बाइस मुख्तलिफ और अलग अलग वर्जिशें तजवीज़ की जाती हैं। आपका फ्रोज़न शोल्डर किस स्टेज पर है, अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो बेहतर होगा कि किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरापिस्ट से आप मुआयना करवाइए जो आपके फ्रोज़न शोल्डर के स्टेज का तयन करे। तो आइए वर्जिश शुरू करते हैं। स्टेज 1 में हमने 3 वर्जिशें रखी हैं। अगर आपको वर्जिश करने में ज़्यादा दर्द हो तो आप दर्द कम करने वाली कोई भी जेल या क्रीम से कंधे पर मसाज करें और उसके 10 मिनट बाद वर्जिश शुरू करें। ये वर्जिशें आप दिन में 2 से 3 मरतबा करें और हर वर्जिश को 10 से 15 मरतबा लाजमी दोहराएं। कुर्सी पर बैठें, अपनी कमर को सीधा रखें, दर्द वाले कंधे को के ऊपर हाथ रखें और इसके बाद इसे घुमाना शुरू करें। तकरीबन 10 से 15 मरतबा आगे की तरफ घुमाएं और इसी तरह आप इसको पीछे की तरफ घुमाएं। किसी चीज़ का सहारा लेकर आप वो वाला बाजू जिसमें दर्द है आप उसको हिलाना शुरू करें। पहले आगे और पीछे की तरफ हिलाएंगे, उसके बाद इसको अंदर और बाहर की तरफ आप हिलाएंगे और उसके बाद आप इसको गोल गोल हिलाएंगे। ये 3 डायरेक्शंस में मूवमेंट्स हैं जो आप करेंगे। शुरू में क्योंकि दर्द होता है तो इसलिए हो सकता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा रेंज में ना घुमा सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेंज को बढ़ाते चले जाना है। इस एक्सरसाइज में दर्द वाले बाजू को दूसरे बाजू से पकड़कर सीधा करें, कोहनी को सीधा रखें और उसके बाद ये ऊपर और नीचे जाना शुरू करें। शुरू में दर्द की वजह से हो सकता है कि ये ज़्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते चले जाएंगे ये दर्द कम होता चला जाएगा। अब करते हैं स्टेज 2 की वर्जिशें। ये 4 वर्जिशें हैं, इनमें से एक तो वो है जो हमने स्टेज 1 में की है। याद रखिए कि स्टेज 2 की वर्जिशें मरीज़ों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कंधा जाम हो चुका होता है और जब आप हरकत करते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। इसी वजह से कई लोग या तो वर्जिश करते नहीं हैं और अगर करते हैं तो वो कंधे पर ज़्यादा अच्छे तरीके से हरकत नहीं करते, जिसकी वजह से उनका फ्रोज़न शोल्डर बजाय बेहतर होने के या तो वैसा का वैसा ही रहता है या फिर मज़ीद ख़राब होता चला जाता है। इस दूसरे स्टेज में बहुत ज़रूरी है कि आप वर्जिश शुरू करने से पहले 2 काम करें। उनसे आपका कंधे का न सिर्फ दर्द कम होगा बल्कि आपके कंधे का कैप्सूल भी नरम होगा। एक तो आप दर्द कम करने वाली जेल या क्रीम लगाएं, हल्का हल्का मसाज करें और फिर गर्म सिकाई करें। ये सिकाई आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इस सिकाई को करने के अमूमन 2 तरीके हैं। या तो मार्केट में इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड मिलते हैं, वो सबसे बेस्ट हैं, वही आप ले लें, या एक रबड़ की गर्म पानी की बोतल आती है उसमें उबला हुआ पानी डालें और उसको हस्बे बर्दाश्त जो है आप कंधे पर रख के कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप वर्जिश शुरू करेंगे। हर वर्जिश को 5 से 10 मरतबा दोहराना है और दिन में 2 से 3 मरतबा करना है। एक अहम उसूल याद रखिएगा, वो ये कि जब आप कंधे को हरकत देंगे तो इतनी हरकत ज़रूर दें कि आपको दर्द महसूस हो, लेकिन इतनी ज़्यादा ना दें कि आपका दर्द काबिल बर्दाश्त हो जाए।
کیونکہ ورزش کے دوران اتنے درد کا ہونا ضروری ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں، کیونکہ یاد رکھیے درد ہوگا تو درد جائے گا۔ اگر آپ ورزش اس طرح کر رہے ہیں کہ درد ہو ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کندھے پر جس طرح حرکت ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی۔ یہ اسٹریچ ایکسرسائز ہے۔ درد والا بازو اٹھائیں اور دوسرے بازو سے کوہنی پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر سینے کی طرف آہستہ آہستہ دبائیں۔ جہاں درد ہو وہاں روک دیں، 10 سیکنڈ تک گنتی گنیں اور پھر چھوڑ دیں۔ کرسی پر بیٹھ کر یہ ورزش کرنی ہے۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ اوپر جائیں گے تو آپ کو کندھے پر کھچاؤ محسوس ہوگا۔ جب درد محسوس ہونے جہاں پر لگے تو وہاں رک جائیں، 10 تک گنتی گنیں اور اس کے بعد دوبارہ نیچے چلے۔ یہ ورزش آپ کرسی پر بیٹھ کے کریں گے۔ اس ورزش کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ مشکل ہے اور اس میں درد کافی ہوتا ہے۔ اس میں آپ اپنے درد والے کندھے کو اس اسٹک سے باہر کی طرف پش کریں گے۔ شروع میں اس کی رینج کم ہوگی لیکن آہستہ آہستہ رینج بڑھتی چلی جائے گی۔ اسٹیج 1 کے مریضوں نے تو صرف اس میں اوپر اور نیچے ہاتھ کیا تھا کیونکہ وہاں صرف ہمیں حرکت درکار تھی، لیکن اسٹیج 2 والے مریض جب ہاتھ اوپر لے کر جائیں گے تو ان کو کندھے میں کھچاؤ محسوس ہوگا، درد محسوس ہوگا۔ آپ وہاں رک جائیں، 10 تک گنتی گنیں اور پھر نیچے لے کر جائیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی یہ رینج آف موومنٹ بڑھتی جائے گی۔ ورزش میں آپ دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے وہ والا بازو جو کہ درد کر رہا ہو اس کی انگلیوں سے دیوار پر جو ہے چلنا شروع کریں گے۔ اس بازو کو آپ بہتر ہوگا کہ نارمل ہاتھ کا سہارا بھی ضرور دیں۔ یہ ورزش 2 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایک میں آپ کا سامنے کا رخ دیوار کی طرف ہوتا ہے، جبکہ دوسری میں آپ کی سائیڈ کا رخ جو ہے وہ دیوار کی طرف ہوتا ہے۔ اس ورزش کی ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ہاتھ اوپر جائے گا تو درد شروع ہو جائے گا۔ جہاں درد آپ کو شروع ہو وہاں رک جائیں، تھوڑا سا جسم کا پریشر جو ہے کندھے پر ڈالیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ درد ہو، اور پھر 10 تک گنتی گنیں اور آہستہ آہستہ واپس بازو نیچے لے آئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا جائے گا کہ آپ کا کندھے پہ کھچاؤ کم ہونا شروع ہوگا اور ایک وقت آئے گا جب آپ کا بغل جو ہے دیوار سے لگ جائے۔